को लेके जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, उसको कभी किसी नेशनल चैनल ने कोई कवरेज ही नहीं दी। बहुत लोग ऐसे हैं देश में जिनको आज तक यही नहीं पता कि क्या इस देश का सैनिक अपनी मांगों को लेके जंतर मंतर पे 6 साल से ऊपर हो गए बैठा हुआ है। एग्जैक्टली। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज की इस खास चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले कि हम आज की अपनी चर्चा प्रारंभ करें, मैं आपको छोटी छोटी कुछ जानकारियां दे देता हूं कि मेहुल चोकसी के संदर्भ में जो उन्हें वापस लाने के लिए वहां के डोमिनिका के कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है, वो अभी तक जारी है। अब देखते हैं उसके बाद क्या निर्णय आता है। उम्मीद है कि आज ही वहां पर निर्णय दे दिया जाएगा कि वो भारत उनको लाया जा सकेगा या नहीं लाया जा सकेगा। दूसरी खबर, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के संबंध में, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको हरी झंडी दे दी थी निर्माण कार्य चालू रखने के लिए इस आपदा काल के अंदर भी, तो अब उसके विरुद्ध अपील दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और बाकी आपको मालूम है कि एक बार फिर से जो बौहें तनी हुई है पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच में तनातनी समय चली हुई है कहीं ना कहीं बंदोपाध्याय को लेकर। उन्होंने कारण बताओ नोटिस भेज दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। हालांकि बहुत से लोग उसके अंदर कह रहे हैं कि भाई उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन अनेकों कानूनविदों का मानना है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। चलिए अब आज की चर्चा, आपको मालूम है चर्चा में बने रहने वाले राष्ट्रद्रोही रामदेव, जिनको एक आदत पड़ चुकी है, और आदत इसलिए पड़ चुकी है क्योंकि उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही तो होती नहीं है। और कहा जाता है ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अनेकों लोग इस चीज को कह सकते हैं कि हमने कैसे राष्ट्रद्रोही कह दिया। केवल राष्ट्रद्रोही नहीं, वरन अगर मैं उससे पहले की बात करूं तो सनातन द्रोह। राष्ट्र की कहीं ना कोई भौगोलिक स्थितियां हो सकती हैं, कहीं सीमाएं हो सकती हैं, बाध्यताएं हो सकती हैं किसी राष्ट्र की, लेकिन सनातन की या किसी पद्धति की या किसी ज्ञान की कोई भी भौगोलिक बाध्यताएं या सीमाएं नहीं होती हैं। सनातन अमेरिका में भी हो सकता है, सनातन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, सनातन भारत के अंदर भी। और आपको मालूम ही है इस समय जो उन्होंने आज एक, और जो पीछे उन्होंने अपनी बदजुबानी को आयुर्वेद से जोड़ दिया, और बदकिस्मती मेरे राष्ट्र की अनेकों लोग उसको एलोपैथिक वर्सेस आयुर्वेद लेकर चले गए, जबकि बदजुबानी और इन्हीं की थी। आज उन्होंने एक और, इसी में एक और कड़ी जोड़ते हुए उन्होंने सीधा सीधा ज्योतिष पर निशाना साधा। आज उसी की चर्चा है। वो अनेकों बार, और ये पहला मौका नहीं है, वो सनातन के ऊपर पहले भी कई बार अटैक कर चुके, उनको एक आदत पड़ चुकी है। शायद यहां से उनको प्रॉपर जवाब नहीं मिलता। आज इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे साथ उज्जैन से महाकाल के डायरेक्टर, पूरा परिचय दे देंगे, डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी जी। डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है नमस्कार इंडिया के आज की चर्चा के अंदर। और मेरे साथ मध्य प्रदेश सतना से ही पीयूष दास जी महाराज, डॉली बाबा आश्रम सतना से जुड़े हुए। पीयूष दास जी महाराज, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। मैं शुरुआत में आपको सिर्फ 2 पंक्तियां पढ़ूंगा और चर्चा को मैं खोल देता हूं। उसके बाद वो चर्चा आज की है रामदेव साहब की। वो कहते हैं कि एलोपैथी के बाद अब उन्होंने कहा है कि सारे मुहूर्त भगवान ने बना रखे। ज्योतिषी काल घड़ी मुहूर्त के नाम पर, जो ज्योतिषी हैं वो काल घड़ी और मुहूर्त के नाम पर बहकाते रहते हैं। यह भी पूरे 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, बैठे बैठे ही किस्मत बताते हैं। मैं यही रोक रहा हूं, इस लाइन को आगे फिर चर्चा करूंगा। इससे सबसे पहले डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी जी उज्जैन से, आपकी प्रथम प्रतिक्रिया। रामदेव, मैं फिर लगा रहा हूं, किसी को बुरी लग सकती है, और मैं फिर इस विषय में बताऊंगा कि कैसे कहा राष्ट्रद्रोही रामदेव की इस प्रतिक्रिया को। आपकी प्रतिक्रिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज आपके साथ जुड़ करके बड़ी प्रसन्नता हुई। वास्तव में हम लोगों ने जिस सनातन और जिस वेदों की परिकल्पना की है, उनसे कोसों दूर यह एक विष रस भरा कनक घट जैसे, जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हो, उस प्रकार की भावना लेकर के ये समाज में कार्य कर रहे हैं। जो सनातन को नष्ट करने का पूरा षड्यंत्र है इनका, वह एक कोई समाज हो सकता है इनका, इनकी कोई स्वयं की मानसिकता हो सकती है, इनकी कोई धारणा हो सकती है। इस कारण से ये निरंतर चरणबद्ध तरीके से बार बार उन चीजों को जरूर ये स्पर्श करते हैं जिससे ब्राह्मणों का जुड़ाव हो। इसके पहले भी इन्होंने ऐसी घटनाएं कई की है।
जिस ज्योतिष शास्त्र की ये बात कर रहे हैं कि टोना टोटका और जादू की बात है, इनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि ज्योतिष शास्त्र कोई टोना टोटका नहीं, अपितु इसका एक बृहद शास्त्रीय पक्ष है। यह वेद का एक अंग है, जो वेदांग में हमारे यहाँ कहा है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषम अयनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। इस ज्योतिष शास्त्र को हमारे वेदों में वेदों का आंख कहा गया है जी। जो व्यक्ति आंख से हीन होगा वह संसार को क्या देखेगा, वह योग को क्या देखेगा, वह सनातन को क्या देखेगा, वो कैसी बात करेगा, वो ऊटपटांगी करेगा जैसा ये करते हैं जी। मैं डॉक्टर साहब आपके पास लौटूंगा। अब मैं पीयूष दास जी महाराज सतना आपसे प्रतिक्रिया में फिर रिपीट कर देता हूं। उन्होंने, रामदेव कहते हैं कि ज्योतिषी जो हैं वो काल घड़ी मुहूर्त के नाम पर बहकाते रहते हैं, गौर कीजिएगा, और यह भी पूरे 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। बैठे बैठे किस्मत बताते। मेरे को सिर्फ इतनी सी बात पर प्रतिक्रिया दीजिए, फिर मैं आगे की चर्चा करूं। सबसे पहले तो आपको सादर जय श्री राम। मैं ये स्पष्ट कहना चाहूंगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। रामदेव जी की जैसी दृष्टि है वैसी ही उनकी सृष्टि भी है। वो स्वयं जिस माध्यम से उपार्जन कर रहे हैं और जैसा उपार्जन कर रहे हैं कि देश के हर व्यक्ति से छिपा हुआ नहीं है। और वस्तुतः वो धन के कैसे उपयोगी है या वो उस धन से क्या करते हैं इसका कोई लेना पाना नहीं है। परंतु विषय ये है कि आज उन्होंने जो ये बातें निरंतर कई बार जो ये बातें वो अपनी रखते आ रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व उनका एक बयान आया था जिसको प्रयागराज में स्वामी विद्याभास्कर जी ने खंडित भी किया था। उन्होंने कहा था कि चरण जो है वो श्रेष्ठ है, शूद्र को चरण की उपमा दी उन्होंने, और चरणों में लोग मस्तक रखते हैं। तो निश्चित रूप से उन्हें वेद का और अन्य शास्त्रों का बोध का अभाव है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ज्योतिष का ये जो खेल है, ज्योतिषी जो है काल घड़ी और मुहूर्त के नाम पर बहकाते हैं। उन्हें ये बोध होना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र आज का नहीं है, सनातन काल का है। भगवान राम का भी जब जन्म हुआ था तब भी गुरु वशिष्ठ को बुला करके ज्योतिष के अंतर्गत ही उनका नामकरण संस्कार हुआ था, और ज्योतिष के आधार पर ही सभी जितने भी हमारे भगवान के अवतार माने गए हैं, प्रमुख अवतार रामकृष्ण के, उन अवतारों में भगवान का ज्योतिषी आधार पर नामकरण संस्कार हुआ है विधिवत। इसके शास्त्र प्रमाण है, वेद प्रमाण है जी। और सबसे बड़ी बात तो यह है आदरणीय कि रामदेव जी की इस समय जो बातें हैं वो बड़ी विकृत मानसिकता की। मैं पीयूष जी, मैं आपको रोक रहा हूं थोड़ा सा यहाँ पे। आपने जो अभी चर्चा की, मैं इसके संदर्भ में भी बताता चलूं। एक समय में इन्होंने, मैं 2009 की अगर गलत हूं नहीं हूं, 2009-10 की बात है, इन्होंने तब ये भी कहा था कि रावण की राशि भी राम से शुरू होती है, राम की भी रे से शुरू होती है, और मेरी भी वही है, मेरा बिगाड़ लो क्या करेगा। और मैं, आप ही ने जो अभी कहा था ज्ञान के संदर्भ में, इन्होंने ये भी कहा था उस समय, अगर आपको याद हो, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या सूत्र को नकारा था इन्होंने, आद्य गुरु शंकराचार्य। ठीक है, तो बड़बोलेपन में इनके कहीं कमी नहीं है, सीधी सी बात तो। लेकिन आज के विषय के ऊपर चर्चा है। मैं डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी जी अब इस चर्चा को थोड़ा सा खोलना चाहूंगा आपके माध्यम से। हमने जो कहा राष्ट्रद्रोही, मैं याद दिला दूं कि जून 2011 में, शायद 6 या 7 जून की बात है, जब वो सलवार पहनाकर यहां से भगाए गए थे दिल्ली से, इन्होंने हरिद्वार एरिया में जाकर कहा था कि मैं भारत के सुरक्षा बलों के विरुद्ध अपनी सशस्त्र सेना खड़ी करूंगा। जो व्यक्ति भारत के सुरक्षा बलों के विरुद्ध अपनी सशस्त्र सेना खड़ी कर सकता हो या घोषणा करता हो कि बाद में बेशक पलटी मारता रहे, लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति राष्ट्रद्रोही नहीं होगा? बाकी तो चीजें छोड़ दीजिए। हमने इसलिए राष्ट्रद्रोही शब्द से इसके लिए शुरुआत की। अब मैं डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी जी आपसे इसके आगे की 2 पंक्ति और आपसे पढ़ देता हूं। अब आप लोगों की प्रिडिक्शन के ऊपर मैं पीयूष दास जी महाराज के संदर्भ में बता दूं, मेरी एक बार की मुलाकात है पीयूष दास जी से, और राम और सीता जी के संदर्भ में तो बहुत लोगों ने कथा सुनी है, राम की, रावण की, बाकी, लेकिन शायद भरत और शत्रुघ्न के मार्मिक प्रसंग जो भी मुझे 10, 12, 15 मिनट में सुनने को मिले, मैं अभिभूत हूं उन प्रसंगों से आज तक।
कभी ईश्वर ने मौका दिया तो आऊंगा आपके पास, फिर सुनूंगा पीयूष दास जी। तो मैं पीयूष त्रिपाठी जी से ये प्रश्न कर रहा हूं, आगे पढ़ रहा हूं कि जब मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद किए तो किसी को पता नहीं चला, किसी ज्योतिषी ने यह भी नहीं बताया कि कोरोना आने वाला है। और अब देखिए इस व्यक्ति का घमंड, आपको बताता हूं। उसके बाद कहता इसके बाद ब्लैक फंगस भी आने वाला है, और वो उसने आगे करते करते एक चीज और बोल दी कि किसी ने यह भी नहीं बताया ज्योतिषी ने कि इसका इलाज रामदेव करेगा, कोरोनिल से इलाज करेगा। देखिए इस व्यक्ति का अहंकार। डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी। निश्चित ही इनकी जो मानसिकता है वो बिल्कुल कुत्सित है, घृणित है और निंदनीय है। एक बार नहीं, बार बार इस चीज को हम लोगों ने देखा है। ये जिस ज्योतिष शास्त्र की निंदा करते हैं, इनको यही नहीं मालूम है कि ऐसे बहुत सारे औषधीय वृक्ष हैं, पौधे हैं, जो नक्षत्रों के अनुसार ही उनका उत्खनन होता है, खुदाई होती है। नक्षत्रों में ही जिस चीज का ये व्यापार कर रहे हैं, जो व्यापारी बना हुआ बन के बैठे हैं आज हमारे बीच में, जो ब्राह्मी पिलाते हैं, उस ब्राह्मी का नक्षत्र है। तो जो आदमी इस पर आस्था ही नहीं रखता, तो ये फर्जीवाड़ा ब्राह्मी बना करके किसको बेच रहा, किसको पिला रहा है। तो कुल मिला करके ये भ्रामक तो और बाजारवाद के स्वयं अंग बन चुके हैं। तो इनके बारे में यदि हम कहें कि हमारे प्रति आस्था रखेंगे तो कहीं से कहीं तक संभव ही नहीं। मैं डॉक्टर त्रिपाठी आपको रोकूं। अब मेरा प्रश्न, अब मेरी चर्चा यहां से खुलती है अगले 20-25 मिनट के लिए, कि उन्होंने जो भी चीजें कही हैं, कि क्या आप लोगों ने कहीं इस बात की घोषणा की कि भाई कोरोना आने वाला है? क्या आप लोगों ने कभी इस बारे में बताया कि नोटबंदी आने वाली है, अर्थात आम जनता को आने वाली विपत्ति से क्या ज्योतिष शास्त्रियों ने कहीं आगाह किया? प्रश्न ये है। अब मेरी चर्चा खुली, अब आप बताएं डॉक्टर साहब। ज्योतिष के बारे में जो भविष्यवाणियां हैं, तो पढ़ने से निश्चित ही उसमें समझ में आएगा। जैसे कि आप एक दोहा है, जब सम्मत आएगा बीसा, ईसा बचे न मूसा। ये रहीमदास व कबीरदास किनकी पंक्ति है कि सम्मत 20 में न ईसा बचेगा न मूसा बचेगा, यानी कि सब सामूहिक रूप से पीड़ित होंगे किसी भयानक व्याधि से, और वो सम्मत 20 ही चल रहा है। ज्योतिषीय गणना तो है, तो ज्योतिष के अनुसार भविष्यवाणियां भी हैं। उन भविष्यवाणियों को पढ़ेगा तब तो समझेगा। और रही बात यह है कि कोरोना की भविष्यवाणी कोई सरकार नहीं करेगी, ये तो सरकार के बहुत करीबी हैं। इनको पहले ही पता चल जाना चाहिए था कि यदि होगा तो हम कोरोनिल पहले ही बना करके बेच लेते। तो इनको तो कोरोना के बारे में भी जानकारी हो जाती, ये पहले ही बना करके रख लेते। ये कुल मिला करके सिर्फ व्यापारवाद में और 10,000 से ऊपर इनका जो वो है अपना लक्ष्य है, उसको बढ़ाना है, उसमें लगे आपकी बात ठीक है। उन्होंने एक और नई घोषणा कर दी है, मैं आपको बता दूं कि जब ये ब्लैक फंगस की बीमारी आ रही है, इसकी भी दवाई बहुत जल्दी ला रहे हैं, और कैंसर की बीमारी भी बहुत जल्दी, ये बहुत जल्दी रिसर्च कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात फिर वही है, पीयूष दास जी महाराज सतना से, मैं फिर उसी सवाल पर, उसी पंक्ति के ऊपर चढ़ गया हूं। मैं यही जवाब पहले लेना चाहता हूं। डॉक्टर फणींद्र कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फणींद्र जी, आपका वीडियो और ऑडियो अभी नहीं आया है। अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप अपनी स्क्रीन पर जाएं, अपने वीडियो का वहां पर एक निशान बन रहा होगा कैमरे का, उससे अनम्यूट करें अपने आप को, और ऐसे ऑडियो का एक माइक का निशान बन रहा होगा, उस पर एक लाल सी लाइन होगी, उसको टच करें, उसको भी अनम्यूट करें, तब आप जुड़ेंगे। पीयूष दास जी महाराज, अब मेरे को फिर आप यही बताएं, मैं वहीं अटका हुआ हूं, अभी मेरी सुई आगे नहीं चली है, कि आप अगर ज्योतिष पर हम इतना, अगर हमें विश्वास है, और उनके भी मैं प्रश्न को बिल्कुल वाजिब तरीके से रख रहा हूं, कि अगर वास्तव में ज्योतिष इतना सटीक है और आप लोग इतना समर्थन करते हैं, बाकी चीजों के ऊपर, मुहूर्त और बाकी चीजों के ऊपर मैं चर्चा बाद में खोलूंगा, कल खोलूंगा अगर आप लोगों के पास समय रहा तो आप लोग कहां चूक गए? आप लोगों को पहले बता देना चाहिए था भाई, इस प्रकार कोरोना जैसी कोई बीमारी आएगी, सावधान हो जाइए, या नोट बंद होने वाले, सावधान हो जाइए। आप लोगों ने कहा किस प्रकार की भविष्यवाणी तो की नहीं। ऑलरेडी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि रामदेव जी ने ज्योतिष शास्त्र का निरंतर अध्ययन बिल्कुल भी नहीं किया, और निरंतर क्या, किंचित मात्र भी नहीं किया। यदि वो किसी भी पंचांग को उठा करके देखते, चाहे वो गणेश सापा होता या ऋषिकेश पंचांग होता, और हमारे मध्य प्रदेश में विशेष रूप से सतना रीवा में एक बड़ा सामान्य सा पंचांग चलता है जिसे लोग लाला राम स्वरूप का कैलेंडर कहते हैं। बड़ा सामान्य सा पंचांग है, शायद त्रिपाठी जी भी उस पंचांग को जानते होंगे नाम से। यदि उसका भारतीय फलादेश पढ़ा जाए, भारतीय फलादेश, तो सन 2020 में
उस पंचांग के जितने भी मतावलंबी हैं या जितने भी आचार्य बैठकर उस पंचांग को संपादित करते हैं या उसमें उसको निर्णय पत्रिका के माध्यम से या निर्णय सिंधु के माध्यम से या ज्योतिष के अन्य अन्य साधनों के माध्यम से, चाहे वो मानसागरी हो या अन्य जो भी उसके ज्योतिष के संग्राहक हैं, उनके आधार पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 2020 में महामारी का प्रकोप आएगा। स्पष्ट लाला राम स्वरूप का पंचांग आप उठा करके देखें तो मैं लाला राम स्वरूप जी के पंचांग में ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन लाला रामदेव जी जो हैं वो उसका अध्ययन करने में या तो विफल रहे या जानबूझकर अपने बड़बोलेपन के तहत अपनी दवाई बेचने के लिए, अपने आप को प्रसारित करने के लिए उस चीज को दबा गए। निश्चित रूप से यही माना जाए। मैं तो यही मानता हूं, जब वो ये बात कह सकते हैं कि ज्योतिषाचार्यों ने आगाह नहीं किया जी, तो मैं तो यही कहूंगा कि निश्चित रूप से उन्होंने ज्योतिष के विषय में अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, और ज्योतिष को छोड़ दे एक सामान्य सा व्यक्ति पढ़ सकता है यानी उस विषय को, एक सामान्य सा गृहस्थ व्यक्ति पढ़ सकता है। स्पष्ट लिखा हुआ है भारतीय फलादेश में पंचांग के पृष्ठभाग में कि भारत में 2020 में कोरोना नाम की महामारी का प्रकोप आएगा और यह प्रकोप निरंतर उस वर्ष में चलता रहेगा। हमारे साथ फणींद्र जी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार वीडियो आया फिर चले गए फणींद्र कुमार जी, लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ से प्रोफेसर है वहां पर। चलिए, मैं डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, देखिए मैं एक छोटी सी लाइन मेरे को फिर नजर आ गई है, आप इसको हंसे हास्यास्पद कहें या मैं भी उनकी तरह आप लोगों पर तंज कस दूं, वो ये कि कमाल है आप लोगों ने ये तक प्रिडिक्शन नहीं की कि भाई कोरोना का, ये नहीं बताया आप लोगों ने। और मैं तो पीयूष त्रिपाठी जी आपको कहता हूं, क्योंकि आप इतने बड़े संस्थान के डायरेक्टर हैं उज्जैन जैसी जगह के अंदर, कि आपने ये नहीं बताया कि कोरोना का समाधान बाबा रामदेव कोरोनिल से करने वाले। कमाल, आप एक छोटी सी चीज चूक गए। बाबा रामदेव की तो शिकायत होता, कहते आप लोग बता ही नहीं पाए। अब डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी अगर इतना सा नहीं बता पाए कि बाबा रामदेव कोरोनिल से इस बीमारी का इलाज करेंगे, तो बताइए क्या कहें इस व्यक्ति की बुद्धि को, पीयूष त्रिपाठी जी। यह सीधे सीधे व्यापारिक संगठन है और संपूर्ण जो वैज्ञानिक पद्धति है उस विज्ञान को धता बताने का इनका एक कुचक्र है। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक सारे के सारे परेशान हैं, पूरी दुनिया परेशान है, किसी के पास दवाइयां नहीं है, कहीं भी जो है इसके पास संसाधन नहीं है। आज हर स्टेट में जहां देखो वहां जो है स्थिति बदतर होती गई है और ये कोरोनिल को लेकर के रोते बैठे हैं। अरे आपके कोरोनिल में इतना ही दम है तो आप एक पत्र लिखिए, आप तो शासन के बहुत करीब हैं, लिखिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखिए, जो है आयुष मंत्रालय को लिखिए, आप ये साहब सब बंद करवाइए, आप स्वयं पूरे का पूरा ठेका ले लीजिए। अरे साहब वहीं का तो सारी जड़ है। मैं माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब, आपको रोक रहा हूं, ये जड़ वहीं की है जो आईएमए ने इनकी दवाई को अप्रूव नहीं किया था। झगड़ा वहीं से शुरू हुआ था, सीधी सी बात यह है। और मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, हालांकि ये विषय नहीं है आज का मेरा, लेकिन फिर भी 2017-18 में इनको लगभग 1100 करोड़ का इनकी कमाई थी इन दवाइयों के क्षेत्र से। बदकिस्मती से 2019 में वो 250 करोड़ से नीचे आ गई। खेल वास्तविकता यह कि सारा का सारा वही है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब अब अपनी चर्चा पर यहां से मैं एक लौटता हूं और अब मैं गंभीर बात आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है शासन का सपोर्ट, सत्ता का सपोर्ट, और उससे भी बड़ी चीज क्योंकि प्रॉपर तरीके से ऐसे व्यक्ति का विरोध नहीं होता है। अब प्रश्न ये कि इसने अपनी बदतमीजियों को आयुर्वेद से जिस प्रकार जोड़ा और जिस प्रकार कुछ छद्म हिंदूवादी, मैं छद्म शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उन्होंने भी एक लकीर खींच दी। और तो और आचार्य बालकृष्णन जैसे ने, जो पहले हिंदू मुस्लिम की जगह अब वो हिंदू ईसाई पर चले गए, उन्होंने डॉक्टर को ईसाइयत का प्रचारक बता दिया आदि आदि। अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम भारतवासी जिधर ये व्यक्ति ले जाएगा उधर ही चलेंगे? क्या ये देश उस तरफ ही चलेगा? जो ये कहेगा वो ही मानेंगे? ये जिधर ले जाएगा उधर ही चलेगा क्या देश? हम लोग कहाँ हैं? मेरी और आपकी भूमिका कहाँ होती है? क्या हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे और तमाशा देखते रहेंगे? डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, मैं डॉक्टर साहब आपका जवाब ले लूं। और डॉक्टर फणींद्र कुमार जी, मेरा निवेदन है, आप अपने वीडियो पे अपने आपका जो मोबाइल है उसके ऊपर एक कैमरा बन रहा होगा, उसको टच करें, वहां से वो लाइन हटेगी,
और ऐसे एक छोटा सा माइक बन रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, उसको टच करें तो आपकी आवाज भी आएगी। अभी एक बार आपका वीडियो आया था, फिर चला गया जी। डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी जिधर ले जाएगा ये मदारी, हम उधर ही चलेगा क्या भारत? क्योंकि इसके नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यक्ति ने यह कह दिया कि किसी के बाप में दम नहीं है कि मेरे विरुद्ध मुझे गिरफ्तार करे, तो इसका मतलब सत्ता से भी बड़ा तो है, कुछ तो है। इसका मतलब तो हमें इसी के साथ चलना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जो है अहंकार तो किसी का आज तक जो है इस धरती ने बर्दाश्त ही नहीं किया है। ईश्वर ने ही बर्दाश्त नहीं किया, तो इनका कहाँ से करेगा? यहाँ जो है सरकार बर्दाश्त कर रही है साहब। सरकारें तो वोट के लिए होती हैं भैया, तो वोट उनको मिलेगी जिधर उधर जाएंगे, तो वो तो और बहुत सरकारें तो और बहुत सारे लोगों की तरफ उनका झुकाव होता है, तो इसके तरफ भी झुकाव। लेकिन क्या हम स्वयं सरकार के इशारे से थोड़ी चल सकते हैं? हम तो अपना जीवन अपने आप तय करेंगे। दूसरी बात यह है कि इनके हम अनुसरण उसका करते हैं जिसका आचरण अनुकरणीय हो। इनका तो आचरण व्यवहार सब कुछ तिरस्कार करणीय है। आज तक इन्होंने अपने जो है गुरु के हत्या से मुक्ति नहीं मिली है इनको। गुरु के हत्यारे के रूप में इनके ऊपर आज तक जांचें चल रही है। तो जो इतना घृणित व्यक्ति हो वह हमारा मार्गदर्शक कैसे हो सकता है? हाँ, ये जरूर है कि कुछ औषधियों को उन्होंने अपना ब्रांड और अपना नेम दे करके जो बेचना प्रारंभ किया है, तो यदि वो नहीं बेचेंगे तो भी, अभी डाबर बेच रहा था तो डाबर का खरीदेंगे। लेकिन हम लोगों को इस चीज को सोचना पड़ेगा कि यदि बार बार इस आदमी के द्वारा ऐसे प्रहार किया जा रहा है और एक ही व्यक्ति पर और एक ही वर्ग पर किया जा रहा है, तो निश्चित हम लोगों को विचार करना चाहिए। जो जिस स्तर पर है उसको उसी स्तर पर विचार करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे दूसरे भी विकल्प उनके हैं। यदि ये नहीं भी देंगे तो दूसरे विकल्प हैं। उन चीजों की तरफ भी हमारा झुकाव होना चाहिए। और अपने जो पुराने डाबर है और दूसरे भी आयुर्वेद के जो भी संस्थान हो, मैं किसी एक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, उनका हम उपयोग करना चालू करेंगे। बीच में ये जो आपने अभी बताया था कि 2,500 करोड़ में ये सिमट गए थे, उसका प्रयोग वही है। जब पहली बार इन्होंने ब्राह्मणों को गाली दी थी तो बहुत सारे लोगों ने उससे आहत होकर के, आप लोगों की वीडियो वगैरह देख करके आहत हुए हैं, और बहुत सारे लोगों ने उनके सामान का, प्रोडक्ट का बहिष्कार किया। इस कारण से इनकी जीडीपी गिरी है। सर बहिष्कार तो क्या, चले मैं फिर डॉक्टर फणींद्र जी, आपका हाथ मुझे आ रहा है, आपने जो एक सिग्नल भेजा है, मैं फिर कह रहा हूं कृपया करके आप अपनी स्क्रीन पर जाएं। मोबाइल की स्क्रीन पर एक कैमरे का निशान बन रहा होगा, उस पर एक लाइन आ रही होगी हल्की सी, उस कैमरे को टच करें, उसको अनम्यूट करें। आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, एक छोटा सा माइक का भी निशान होगा, उस पर एक लाइन बन रही होगी, उसको टच करें, उसको भी अनम्यूट करें। अभी आपका कैमरा और आपकी ऑडियो दोनों म्यूट हैं। डॉक्टर फणींद्र चौधरी साहब, मेरा निवेदन आपसे बार बार जी। डॉक्टर पीयूष दास जी, क्या वास्तव में फॉलोवर घट गए क्या रामदेव के? हमें तो नहीं लग रहा। आप देखिए दुनिया भर की भीड़ बढ़ी हुई है वहां पर। डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी तो कह रहे हैं कि भाई उसको, ऐसे लोगों का लोग अनुसरण नहीं करते, पर मुझे तो लगता है कि आज के समय में अनुसरण करने वाले उनके ज्यादा लोग हो गए उल्टा हो, और इस मारामारी से और ज्यादा बढ़ गए उनके। और अगर मैं पीछे जाऊं, आपने ब्राह्मण शब्द जोड़ दिया, हालांकि मैं उस चीज को भी चर्चा में नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन मुझे याद है उस समय भी जब इन्होंने 2009 में शायद 22 या 23 जुलाई को सूर्य ग्रहण पड़ा था, उस समय इन्होंने एक टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू में कहा था कि ब्राह्मण ठग है, पाखंडी है और ठग विद्या में माहिर है। उसके बाद 2-4 दिन तो शोर मचा, लेकिन मैंने देखा कि फिर सबसे ज्यादा डिफेंड करते हुए, इनका बचाव करते हुए ब्राह्मण ही नजर आए थे। तो पीयूष दास जी महाराज, कहां अनुसरण करने वालों की कमी हो रही है? क्या ये देश की परिस्थिति का असर तो नहीं है? बिल्कुल। आप अभी त्रिपाठी जी ने बताया कि जो इनकी जीडीपी है वो निरंतर, जो 1100 करोड़ का टर्नओवर था वो 250 करोड़ में आकर सिमट गया है। इससे आकलन किया जा सकता है कि ये ना तो स्वामी रामदेव है ना बाबा रामदेव है, मैं तो ये कहूंगा ये व्यापारी रामदेव हैं। और मैं ये लेकिन व्यापारी भी है तो व्यापार करने का अर्थ ये तो नहीं है ना कि आप बदतमीजी भरी भाषा का प्रयोग करें, या किसी नहीं है। जो हमारी पद्धति है, जो हमारी परंपरा है, चाहे ज्योतिष शास्त्र है, सनातन है, जो भी है, आप उस पर बार बार अटैक करते रहे। जैसा मैंने बताया, इन्होंने आद्य गुरु शंकराचार्य के सूत्र को नकारा था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को, तो ये तो बार बार अटैक करते हैं। ये इनकी ओछी मानसिकता की सबसे बड़ी निशानी कह सकते हैं भाई दणी। चूंकि मैं ये कहने पर बिल्कुल स्पष्ट आपसे कहना चाहूंगा कि इनके जीवन में संतों की चरण सन्निधि का अभाव है।
या तो इन्होंने किसी विद्वान की शरणागति नहीं ली, सबसे पहली बात, क्योंकि ये जो भी बोलते हैं वो बिना समझ और बिना सूझबूझ के बोलते हैं। अब आपसे मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि महोदय, मैं आदिगुरु फिर आपको रोक शंकराचार्य, रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा पीयूष दास जी महाराज, आपने कहा संतों की, स्वामियों की या पूजने लोगों की, वहां तो उनके मंचों पर तो अंबार लगा रहता है, और मैं अगर कहूं कि चरण वंदना को तैयार बैठे बड़े बड़े स्वामी। आप मुझे बताइए इस ज्योतिष शास्त्र को लेके या पीछे किन्हीं और चीजों को लेके किन महाराज जी ने, किस संत ने इनका खुलकर, किस बड़े संत ने इनका खुलकर विरोध किया, अगर मैं एक आधे एक्सेप्शनल केस को अगर छोड़ दूं? मैं निश्चित रूप से आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, स्वामी विद्या भास्कर जी, स्वामी जी अयोध्या, श्री धाम अयोध्या जी से आप पिछले वर्ष का हमारे प्रयागराज तीर्थ में एक अर्धकुंभ हुआ था जी। अर्धकुंभ बड़ा विशिष्ट था और उसमें बड़े बड़े ही महापुरुष संतों का आगमन था, और स्वामी काष्णिक गुरु दत्त शरणानंद जी के शिविर में स्वामी रामदेव जी भी थे जी। और उसी मंच पर स्वामी विद्या भास्कर जी श्री धाम अयोध्या से पधारे थे जी। इनका जो बयान था, इनके द्वारा जो बड़बोलपन था, जो वेद की वह सूक्ति यजुर्वेद की, ब्राह्मणोश मुखमासीत बाहु राजन्न कृतः उरु तदश यद्वैश्य पदव्याम शूद्रो अजायत, इस सूक्ति पर इन्होंने ये कहा था कि चरण ही श्रेष्ठ हैं, मस्तक, मस्तक माने ब्राह्मण, और ब्राह्मण का मस्तक भी चरणों पर ही जाता है, माने ये कहना चाहते थे कि शूद्र के चरण श्रेष्ठ हैं, तो ब्राह्मण का मस्तक भी शूद्र के चरणों में जाता था। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि उसी मंच पर स्वामी विद्या भास्कर जी ने इन्हें इतना प्रेम से ये बात स्पष्ट करके कहा था। वो मैंने देखा था। हमारे डॉक्टर फणींद्र जी, आपकी फोटो आ गई, आपका वीडियो आ गया, कृपया करके अपने मोबाइल को ऐसा कर लें हॉरिजॉन्टल, अगर आप हमें देख रहे हैं तो। डॉक्टर फणींद्र चौधरी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो अपने मोबाइल को ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लें, डॉक्टर फणींद्र चौधरी। चलिए, अब मुझे एक चीज बताएं डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, मैं आप ही के पास लौट रहा हूं। अब आखिरी दौर की चर्चा है हमारी, अगले आखिरी 7-8 मिनट का समय अब हमारे पास बचा है, ज्यादा नहीं बचा है। अब मुझे थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं ये पूछना आपसे चाहूं कि क्या ज्योतिष में ऐसी कोई पद्धति है या नहीं है? है तो ठीक है, और नहीं है तो क्या उसके ऊपर अनुसंधान नहीं किया जा सकता जिससे कि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर, उनके स्वास्थ्य का निदान हो, बीमारियों का निदान हो, स्वस्थ रह सके एडवांस में, जिस प्रकार ये कोरोनिल बेक रहा है। ज्योतिष शास्त्र भी क्या ऐसी किसी मंत्र यंत्र या जो भी आप कह लीजिए उसके अंदर, क्या ज्योतिष शास्त्र में ऐसी कोई चीज नहीं है कि एडवांस में लोगों को बताया जा सके स्वस्थ रहने के लिए? और अगर अचानक बीमार पड़ जाए या महामारी आ जाए तो उसके अंदर उसका मंत्रों के द्वारा या ज्योतिष शास्त्र के द्वारा उपाय खोजा जा सके? डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी। बिल्कुल, आप बहुत सही प्रश्न आपने किया है। मेरा एक तो मैं पहले प्रश्न में थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, जो आपने कहा कि मंच में भीड़ बहुत सारी दिखती है, तो मंच में तो हमको लगता है कि विद्या वालन को खड़ी कर दो तो इससे ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। मैं संतों की बात कर रहा हूं, संत समाज के वफादारी में उनकी बात कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब, आपने भी देखा होगा खासी भीड़ होती है। मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। ये जो इन्होंने पहन रखे है पीले कपड़े, हमारे जो भगवा वस्त्र धारण कर रखा है, इसको उतार के एक दिन रखवा दीजिए साइड में, फिर देखिए कितने इनके अनुयायी बचते हैं। तो भगवा वस्त्र के कारण कुछ संत लोग जो है बैठते हैं साथ में, और उनको भी साथ में लेकर के चलते हैं, क्योंकि वो भी बात कहीं ना कहीं हमारे सनातन की करते हैं। कभी वो बिगड़ जाते हैं, कभी वो भाग जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली बात वो सनातन की ही करते हैं। पर वो हमारा जो वस्त्र धारण किया है उसके कारण लोग उनके मंच में बैठते हैं और मंच साझा करते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रतीकात्मक संत तो हैं जी। अब रही बात जो आपने दूसरी की है, ज्योतिष से क्या बीमारियों का इलाज संभव है? तो बिल्कुल है। कितने ही, मैं तो महाकाल मंदिर में सेवा देता हूं, लोगों को देखता हूं कि जो है मृत्यु की सैया में पड़े रहते हैं, और कुछ विप्रों ने जो है महामृत्युंजय का जाप किया, सपाद लक्ष्य जाप किया, और मंत्र के प्रभाव से, ज्योतिष उनके संकल्प के प्रभाव से, उनके उसके प्रभाव से जो है लोग बेड छोड़ करके उठते हैं, बैठते हैं, और फिर उनकी दिनचर्या चालू हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग जो ठीक हुए हैं उनको मैं जानता हूं। तो ये इसमें है। दूसरा, ज्योतिष के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि हमारे किस ग्रह के कारण हमको ये पीड़ा हो रही है।
यदि हमको सही ग्रह मिल जाए कि भाई हमको ये राहु की पीड़ा है कि केतु की पीड़ा है कि मंगल की दशा चल रही है कि किस बकरी है, शनि बकरी है कि क्या स्थिति है, यदि हमको सही वो मिल जाएगा और उसका यदि हम अनुष्ठान पूजा पाठ और जो भी करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है। तो ग्रहों का प्रभाव और ग्रहों की पीड़ा उनके पूजा पद्धति से ठीक होती है और ये भी हम समझ जाते हैं। ठीक है। पीयूष दास जी महाराज, अब मुझे बताएं, अभी जैसे डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी जी ने कहा कि अगर हमें सही ग्रह मिल जाए आदि आदि जो भी उन्होंने कहे, प्रश्न ये है कि क्या ज्योतिष शास्त्र वर्तमान में आसानी से उपलब्ध है? रामदेव ने कोरोनिल बना के दुनिया में बांट दी। हमारा ज्योतिष शास्त्र या किस कारण से ज्योतिष शास्त्र पीछे रह गया कि इस प्रकार का सुलभ, आसानी से सुलभ तो हो ज्योतिष शास्त्र, क्योंकि ये महामृत्युंजय मंत्र बड़ा आराम, जितने मंदिरों में बैठे हैं ब्राह्मण देवता लोग, वो सब बता देते हैं। अब वो कितने तरीके से उसका जाप कर पाते हैं, उस मुद्रा को लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। प्रश्न तो यह है कि महामृत्युंजय का जाप तो कर लेते हैं, लेकिन क्या उस मुद्रा के अंदर जाप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो वो सुलभ है, आसानी से। सुलभ नहीं है शायद, तभी दूसरे लोगों को मजाक उड़ाने का भी कई बार मौका मिलता है। हाँ, वो कहा जाता ना कि जब बुरा वक्त आता तो गधे को बाप बनाते हैं, मतलब बड़ा घटिया सा मैं उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन जब उनके बिल्कुल आखिरी समय आ जाता तब वो सोचते यार चल पंडित जी ने कहा तो एक बार जाप भी करा ले। और हमारे ज्यादातर ब्राह्मण देवता ले दे के महामृत्युंजय पर अटक जाते हैं। तो आसानी से सुलभ है क्या? एडवांस में ताकि कोई व्यक्ति करता रहे और वो बीमारियों से दूर रहे अधिकतर तरीके से, जैसा रामदेव दावा करता है कि भाई डबल डोज मैंने तो ले रखी है योग की और कोरोनिल की, मेरे को वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी कोई डबल डोज है क्या हमारे? मैं ये नहीं पूछ रहा तो कौन सी है, लेकिन ऐसी है क्या पीयूष दास जी महाराज? निश्चित रूप से है, पर देखिए आज जो समाज की स्थिति है, समाज जिस दिशा जैसा लोग चल रहे हैं धारा प्रवाह जी, केवल दवाइयां और कोरोनिल इन सब चीजों पर जो लोग विश्वास कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं उनको मानूंगा कि उनका विश्वास थोड़ा सा घटा हुआ है वेदज्ञ ब्राह्मणों के प्रति, ज्योतिष के प्रति। पर मैं आपके माध्यम से और इस चर्चा के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि सनातन में ज्योतिष या कर्मकांड, इनके आधार पर बहुत सारे असाध्य ऐसे रोग हैं जिन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और बड़ी सरल भाषा में मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सामान्य सा एक रचना लिखी है जिसको हनुमान चालीसा कहते हैं। बड़ी सामान्य सी रचना है। उस हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरीशा। इसके साक्षी भगवान शिव हैं, भगवान शिव को साक्षी वो करें। तो जब भगवान शिव साक्षी हैं तो नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। भगवान का नाम लेने से सभी रोगों को नष्ट होना है, हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ने से। और महामृत्युंजय मंत्र तो अमोघ शस्त्र है, महामृत्युंजय मंत्र तो अमोघ शस्त्र है। मैं अपनी व्यक्तिगत स्वयं की घटना बता रहा हूँ। 2 मिनट का समय लूंगा, 1 मिनट जी, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट का समय, जल्दी बताएं पीयूष दास जी, सिर्फ 1.5 मिनट बचा। मैं आश्रम के ही कुछ दूरी पर हॉस्पिटल में एक व्यक्ति एडमिट था और उसके नाम का संकल्प लेके आश्रम में वेदज्ञ ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया। आज भी वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित है कोरोना से ही, जिसके लंग्स 65% ठीक है संक्रमित हो चुके थे। डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी जी, अंत में अगर 20, 25, 30 सेकंड में कुछ कह पाए, नहीं तो ये प्रोग्राम कट जाएगा बीच में। डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, मुझे लगता है कि हमारे ज्योतिष पीठ के परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जी इस विषय को संज्ञान लेकर के यदि थोड़ा सा इनको नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि इस बार इन्होंने ज्योतिष का चैलेंज किया है जी, और हमारे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज इन विषयों को यदि संज्ञान ले, या दोनों शंकराचार्य जी या तीनों जो हैं अभी हमारे पास वर्तमान में, इन लोगों के विषय यदि हम ये पहुंचा पाए और कुछ ठीक होगा तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं क्षमा चाहूंगा, ये लोग पहली चीज तो स्वरूपानंद जी बचे, स्वरूपानंद जी को वैसी कांग्रेस बीजेपी के अंदर बांट दिया गया, बाकी लोग कदम नहीं उठाएंगे। ये कदम आपको और हमें ही उठाना पड़ेगा। और इस चर्चा मेरी अभी समाप्त हुई, ये बहुत पहला पार्ट गया है। मैं निवेदन करूंगा कल इसी समय पे अगर आप दोनों लोग मुझे समय दे पाए, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा कि ज्योतिष के ऊपर कितने अनुसंधान हुए, क्या ज्योतिष को सरकार की तरफ से कहीं सपोर्ट मिला अनुसंधान के लिए या नहीं मिला,
आदि आदि, जिस प्रकार रामदेव के योग को जातिगत आधार पर भी समर्थन मिला था, राजनीतिक स्तर पर भी समर्थन मिला था, चैनल से भी समर्थन मिला था, उन सारे विषयों के ऊपर मेरी चर्चा जारी रहेगी। और मैं यहां से आपको निमंत्रण देता हूं, विनम्र रूप से निमंत्रण देता हूं कि कल के दिन का और आप समय निकालिए 35 मिनट का, ताकि इसको और वृहद रूप से थोड़ी सी चर्चा की जा सके। आज आप लोगों का ज्ञान बढ़ाने के लिए, मेरा भी मार्गदर्शन करने के लिए मैं डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी उज्जैन से आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और पीयूष दास जी महाराज सतना डॉली बाबा आश्रम से आपको भी बहुत 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 साधुवाद। कल फिर आपसे इसी चर्चा पर मिलूंगा, तब तक धन्यवाद। हम कृतज्ञ हैं आपके, आपने अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। आप हमारे आचार्य हैं। प्रणाम। बहुत 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 साधु जी, नमस्कार।